नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। सती सावित्री, सत्यवान और सावित्री की कथा है। ये व्रत और पूजन 22 मई को है। जेठ मास की अमावस को इसे करते हैं और बरगद की पूजा करने सखियाँ, सुहागिन स्त्रियाँ सबके साथ में जाती हैं और अपनी पति की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं, अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए वो वरदान मांगती हैं। तो आप सुनिए ये कथा कि एक समय की बात है। अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत ही तप यज्ञ किए, तब उनके एक कन्या रत्नी की प्राप्ति हुई और उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होने लगी। वो बहुत ही विद्वान थी। जब शादी के योग्य हुई, राजा ने कहा, तुम मंत्रियों के साथ जाकर अपने लिए वर तलाश करो। सावित्री मंत्रियों के साथ गई। बहुत तलाश करने पर उन्हें एक वन में सत्यवान नाम का एक व्यक्ति मिला, जो बहुत ही गरीब और उसके माता पिता दोनों अंधे थे। वन में ही रहते थे। उनका राज्य छिन चुका था। सावित्री को सत्यवान पसंद आ गए और उन्होंने अपने पिता से आकर कहा। पिता ने मंत्रियों को भेजकर उसकी जन्मपत्री मंगाई और जब विद्वान पंडित को दिखाई गई तो वो बोले, राजन, उसके माँ बाप के पास कुछ नहीं है। वो अपना राज्य हार चुके हैं और अंधे भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्यवान की आयु मात्र 1 ही वर्ष की शेष बची है। पिता को बहुत दुख हुआ और वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पर सावित्री ने कहा, नहीं, मैं एक बार जो वर चुन लिया, मैं उसी से शादी करूँगी। ये मेरा भाग्य है। पिता ने धूमधाम से शादी कर दी। सावित्री उसी वन में खुशी से रहने लगी। पर जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया, सावित्री चिंतित हुई और वो बहुत दुर्बल सी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि किस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। 3 दिन पहले से ही सावित्री ने भोजन नहीं किया और व्रत किया। जब पंडित जी ने बताया था ये बात, तो उसको मालूम थी। मृत्यु का दिन सावित्री सत्यवान के साथ लकड़ी काटने गई। जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन था, वो साथ में गई और थोड़ी ही देर में सत्यवान के पेट में दर्द होने लगा। सावित्री उन्हें लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आई और अपनी गोदी में सर रख लिया। सत्यवान ने आंखें बंद कर ली। सावित्री ने देखा, सामने से काले भैंस पर यमराज आ रहे हैं। वो बोले, सावित्री, तुम दूर हो जाओ, हमें इनके प्राण लेने हैं। सावित्री बोली, नहीं, इनके प्राण के साथ मेरी भी प्राण लीजिए। यमराज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सावित्री, आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जैसे वो सावित्री खड़ी हुई, यमराज प्राण लेकर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी, तुम तो बात क्यों नहीं मान रही हो? ये संसार का नियम है। जिसकी मृत्यु होती है वही जाता है। तुम बहुत पतिव्रता स्त्री हो। तुम मेरी बात मान लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो मांगना हो मांग लो। जब यमराज को लगा कि सावित्री वापस नहीं जाएंगी, तो उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हें जो मांगना हो वरदान मांग लो। तो सावित्री ने सबसे पहले कहा, सास ससुर की आँखें हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो यमराज ने कहा कि एवं मस्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और वो फिर आगे चलने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी और यमराज ने पीछे पलट के देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम लौट जाओ। और तुम मानती क्यों नहीं? सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगी। मेरा जीवन यापन कैसे होगा? यमराज ने कहा, अच्छा सावित्री,
तुम दूसरा वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा मेरा छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए हमको। यमराज ने कहा एवं अस्तु। अब सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी और यमराज पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे। तो फिर सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा सावित्री मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और मुझे सत्यवान के प्राण लेने ही पड़ेंगे, तुम वापस जाओ। तो सावित्री चुपचाप खड़ी हो गई और फिर पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम तीसरा वरदान और मांग लो, उसके बाद तुम चली जाओ। सावित्री ने कहा कि ठीक है, मैं सत्यवान की ही पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ, मुझे ये वरदान दीजिए। और यमराज ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने कहा एवं अस्तु, और ये कहकर आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी और यमराज फिर परेशान हुए। सावित्री तुम्हें मैंने 3 वरदान दे दिए, जो मुझे बस 3 ही वरदान देने थे, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। सावित्री बोली जो आपने तीसरा वरदान दिया उसके बारे में तो सोचा ही नहीं आपने, कि आखिर ये बताओ यमराज जी कि अगर सत्यवान को तुम साथ में लेकर जाओगे तो मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊँगी? मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगी कि बिना सत्यवान के मैं पुत्रवती कैसे होंगी? मैं एक सती स्त्री हूँ, आप ये बात बताओ। और वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब यमराज को कुछ समझ में नहीं आया और यमराज ने कहा सावित्री तुम तो जीत गई आज हमसे, जो जग में कोई हमसे नहीं जीता, और तुम जाओ, सत्यवान के मैं प्राण वापस करता हूँ कि तुम बहुत ही पतिव्रता स्त्री हो और स्त्रियां आने वाले समय में तुम्हारे नाम से पूजन किया करेंगी। और इस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ से तुमने अपने पति को लिया है, हमसे वापस लिया है, इसी बरगद के पेड़ को स्त्रियां अपना सुहाग समझ के पूजन करेंगी और अपने को वरदान मांगेंगी अपने लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए। जय